राधे राधे। कैसे हैं आप? एक बहुत बड़ा विषय लेके आई हूँ आज, जो कि बहुत माँ बापों की ये शिकायत है कि हमारे बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, काफ़ी एज की हो जाती, जो उनकी शादी नहीं हो रही है। बहुत से लड़के इतनी इतनी उम्र के हो गए, 30-30 साल के हो जाते, जो उनकी शादी ब्याह नहीं होती है। बहुत बड़ी समस्या का विषय है ये। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आजकल बच्चे क्या है कि कहते हैं हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और पैरों पे खड़े होने के चलते वो बच्चे क्या है ना, अपने पढ़ाई पे इतना फोकस रखते हैं बहुत ज़्यादा। पढ़ते पढ़ते उनको 25 साल, 26 साल, 30 साल के हो जाते। जब वो ज़्यादा पढ़ाई कर लेते तो उनको क्या लगता है कि अब लड़का होता है तो वो ये सोचता है कि हमको पढ़ी लिखी बीवी चाहिए। लड़की इतनी पढ़ जाती तो लड़की के माँ बाप कहते हैं कि मेरी लड़की इतनी पढ़ी तो इससे ज़्यादा पढ़ा हुआ हमें लड़का चाहिए। इतने में बच्चों की उम्र है जो कि बहुत ज़्यादा निकल जाती है, और बच्चे समझते नहीं, और माँ बाप के लिए ही बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ बाप को सोचना चाहिए, बच्चे जब 21 साल के हो जाएं, उसके बाद बच्चों का रिश्ता कहीं ना कहीं देखना चाहिए। या वो अपने शादी के बाद पढ़ सकते, या 1-2 साल उनको रिश्ता देखने में ही थोड़ा वक्त लग जाता है। अब समस्या ये है कि जो बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी कैसे हो। तो उनकी शादी के लिए बहुत अच्छा 1-2 उपाय ऐसे मैं बताऊंगी, जो आप करेंगे तो आप रिजल्ट 24 घंटे में देखेंगे कि आपके बच्चों के रिश्ते कहीं ना कहीं से कहीं। इसमें कुछ उपाय मैं ऐसे बताऊंगी, बिल्कुल सरल और सादा विधि से, जो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला आप करेंगे अमावस्या का उपाय। जो कि अमावस्या क्या होती, जो हमारे पितृ होते हैं ना, तो पितृ कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अमावस्या वाले दिन जब आप उपाय करेंगे, जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी वंश वृद्धि भी रोक देती है। जब वंश वृद्धि रुक जाती तो हमारे बच्चों की शादी ब्याह नहीं होती है। शादी ब्याह नहीं होती है, आय में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो आप शादी ब्याह से रिलेटिव कोई भी उपाय करेंगे तो आप संकल्प के साथ करेंगे। आप अमावस्या में ये उपाय करेंगे, आप पेरेंट्स जो बच्चों के माता पिता ये उपाय करेंगे कि अमावस वाले दिन आप पीपल की वृक्ष में जल डालेंगे। जल में क्या है कि दूध और कुछ मीठा डालेंगे, और काले तिल डाल के जल पीपल के पेड़ में डाल के और उसकी 7 परिक्रमा लगाएंगे। वहाँ पे एक आटा का दीपक लंबी बाती का जलाएंगे आप, उसमें भी काले तिल डालेंगे, थोड़ी सी गुड़ डालेंगे और एक लौंग का जोड़ा डाल के, और पीपल के वृक्ष के नीचे आप पितरों के नाम के लिए दीप जलाएंगे। और दीप का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आप वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे सिर पे पल्लू डाल के, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी वंश वृद्धि बढ़ाओ, और हमारे बच्चों की जो शादी ब्याह है और नहीं हो रहे उनको करवाइए। अब आप घर में आएंगे। घर में आके आप नियमित रूप से दक्षिण की तरफ मुंह करके 1 लोटा जल डालना शुरू कीजिए रोज। हाँ, बस से आप कम से कम नहीं तो 41 दिन, 21 दिन आप ये उपाय करेंगे कि जल में थोड़ी सी शक्कर मीठा गुड़ डालेंगे और उसमें काले तिल डालेंगे, जल भरेंगे, और दक्षिण की तरफ ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः ऐसे करके आप जल डालना शुरू कीजिए। आप पितरों को प्रसन्न करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वंश वृद्धि होने लगेगी। अमावस्या वाले दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक पंचमुखी दीप जलाएंगे और बाहर रख देंगे, वो भी पितरों के नाम का भी, और उसमें भी काले तिल होने चाहिए, थोड़ी सी गुड़ डाल के रखेंगे। अच्छा, वहीं पे आइए, पितरों के नाम से आप कुछ दक्षिणा उठा के रख देंगे। जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, अपनी सामर्थ्य अनुसार। कुछ पितरों से जब प्रेयर करेंगे कि जब हमारे बच्चों की शादी विवाह होंगे तो इस पैसे की प्रसाद हम उसी टाइम पे आपको लगाएंगे। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से ये चमत्कारी उपाय है। यदि बहुत जटिल समस्या है आपकी, तो आप ब्राह्मण को अमावस्या वाले दिन भोजन कराना शुरू कीजिए। यदि आपकी भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो आप अमावस्या वाले दिन
कुछ सूखा भोजन, आटा है, दाल है, आलू है, मिर्च मसाला, नमक ज़रूर होना चाहिए। और ये सारी सामग्री पितरों के नाम से संकल्प लेके किसी मंदिर में पुजारी को दे देंगे आप पितरों के नाम से, तो आप देखेंगे कि आपके सारे जो बच्चों की शादी ब्याह के रिलेटिव से जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने लगी। जो आपके घर में कलेश थे और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थी, वो सारे ख़त्म होने लगेंगे। आप तो तीसरा काम आप, फिर उसके बाद अमावस वाले दिन आप जो आपने पितरों की जो आपने फोटो लगा रखी है, जो आपके पूर्वज है, माता पिता है, जो मतलब स्वर्ग लोग चले गए, तो उनकी जो फोटो आप दक्षिण दिशा में लगा दें। हर किसी भी दिशा में नहीं लगाएं, बस दक्षिण दिशा में लगा दें। और दक्षिण दिशा में आप रोज एक लंबी बत्ती का दिया तिल के तेल में और काली वो तिल डाल के आप पितरों के नाम से जलाएंगी। आप देखेंगी आपका वंश वृद्धि बढ़ने लगेगी और जो बच्चों की शादी ब्याह की जितनी भी समस्या थी वो दूर हो जाएंगी। जो आय के स्रोत बनने लगेंगे, घर में जो लड़ाई झगड़ा दर्द तथा जो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं खड़ी थी वो सारी खत्म होने लगेंगी। पितरों का आशीर्वाद मिलने लगेगा। आप हर रोज पितरों के आगे खड़े होके अपने पितरों का नाम लीजिए, अपने पितरों से क्षमा याचना कीजिए, अपने बच्चों से बोलिए, उनके आगे खड़े होके उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। और इतने उपाय आप, बहुत ही आसान उपाय हैं, कोई खर्चा है नहीं इसमें। और अगर आप इतने उपाय करेंगे तो आप देखेंगी कि आप बहुत ही जल्दी बच्चों की ब्याह शादी होने लगेंगी और आपके घर में बच्चों के बच्चे होने लगेंगे। कि मतलब कहने का मतलब जो पितरों की आप सेवा करने लगेंगी, पितरों के नाम से आप पूजा करने लगेंगी, पितरों को जल देने लगेंगी, पितरों के नाम से दीप जलाने लगेंगी, तो आप देखेंगे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगेंगी और सारी समस्या खत्म होने लगेगी। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो लाइक करते रहें, नई नई जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहें। जय माता।